आधुनिक मारवाड़ के निर्माता महाराजा उम्मेद सिंह साहब की जन्म जयंती के अवसर पर हम हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए खैराज अकीदत पेश करते हैं हमारे जन मन के महाराजा मरहूम उम्मेद सिंह साहब। मारवाड़ के इतिहास पटल पर एक नजर डालें तो ऐसे अनेक शासक हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व द्वारा जनमानस की चेतना को जागृत किया है। इन शासकों ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से मारवाड़ के लोक जीवन को साकार बनाया है। मारवाड़ के महाराजा उम्मेद सिंह साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व भी इसी तरह की उच्च कोटि का है। उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्यों को संपादित कर अपने व्यक्तित्व को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। मारवाड़ के शासक महाराजा श्री उम्मेद सिंह साहब को भी शिल्प कला और स्थापत्य कला का प्रेमी, पोषक और संरक्षक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराजा उम्मेद सिंह जी ने अपने शासनकाल में मारवाड़ के विकास हेतु कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसीलिए हम उनको आधुनिक मारवाड़ के निर्माता कहते हैं। नगर के विकास में दी गई उनकी सेवाएं एक एक पत्थर पर अंकित है। महाराजा उम्मेद सिंह जी का जन्म मारवाड़ के शासक महाराजा सरदार सिंह जी के यहां विक्रम संवत 1960 आषाढ़ सुदी 14 यानी आज ही के दिन 8 जुलाई सन 1903 ईस्वी को जोधपुर में हुआ। सन 1918 ईस्वी में महाराजा सुमेर सिंह जी के स्वर्गवास के बाद आप 14 अक्टूबर सन 1918 को मारवाड़ के सिंहासन पर शासक के रूप में आसीन हुए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा राजपूत नोबल्स स्कूल चौबासनी में हुई। फिर उच्च शिक्षा के लिए आप मेयो कॉलेज अजमेर पधारे। सन 1920 ईस्वी में आपने मैसूर राज्य में भ्रमण कर राज्य प्रबंध का अनुभव प्राप्त किया। सन 1921 ईस्वी में आप पूना रिसाले के ऑनरेरी कप्तान हुए और 11 नवंबर 1921 को 18 बरस की आयु में आपका विवाह ओसिया के ठाकुर जय सिंह जी भाटी की कन्या बदन कुंवरी जी के साथ हुआ। इस विवाह से मारवाड़ की जनता में महाराजा उम्मेद सिंह साहब का सरल और सादे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा, क्योंकि आपने एक अत्यंत साधारण राजपूत कन्या से विवाह किया था। 27 जनवरी 1923 ईस्वी को खुले दरबार में महाराजा उम्मेद सिंह जी को भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने राज्याधिकार ग्रहण के पूर्ण अधिकार सौंप दिए। यहां यह गौरतलब है कि महाराजा उम्मेद सिंह जी अभी पूरे 21 बरस के भी नहीं हुए थे, परंतु अंग्रेजों ने उनकी दक्षता, चतुरता, व्यवहारिक दृष्टिकोण, मधुर संबंध बनाने की क्षमता और स्थिति के अनुसार फैसला लेने की क्षमता को ध्यान में रखकर संपूर्ण शासकीय अधिकार सौंप दिए। महाराजा उम्मेद सिंह जी ने प्रशासन को हाथों में लेते ही सर्वप्रथम प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा और प्रशासनिक शासन तंत्र को बदलने का निश्चय किया और मारवाड़ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षित और समझदार अधिकारियों को नियुक्त किया। राज्य में समुचित जागीरी व्यवस्था जिसमें कई दोष थे उसमें सुधार करवाया। परगनों में चौकियां स्थापित करवाई। जनता को न्याय मिल सके इसके लिए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। मारवाड़ की जनता को अकाल से राहत दिलवाने के लिए अकाल निवारण योजनाओं को लागू किया। जोधपुर शहर के विकास को देखते हुए अकाल समितियां बनाई गईं और इस काल में महाराजा साहब ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण भी करवाया। मारवाड़ में पड़े भयंकर अकाल के समय जनता को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महाराजा उम्मेद सिंह जी ने भव्य उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। 14 वर्षों में बनकर तैयार हुए इस भवन पर कुल 1,09,11,228 रुपए उस जमाने में खर्च हुए। इसके निर्माण के समय 3,000 नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। महाराजा उम्मेद सिंह जी ने आधुनिक और संपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विंडम अस्पताल, जिसे आज आप और हम महात्मा गांधी अस्पताल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण करवाया। इसके निर्माण में कुल 15,30,598 रुपए खर्च हुए उस जमाने में।
महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जनाना अस्पताल, वर्तमान में उम्मेद जनाना अस्पताल का निर्माण करवाया। इसके अलावा महाराजा साहब ने लाडनो, कुचामन, परबतसर, मूंडवा, सादड़ी, बाली, फलौदी, सांडेराव और शेरगढ़ जैसे कई स्थानों पर चिकित्सा भवन बनवाए, जो वर्तमान में भी अपने चिर परिचित अंदाज में कार्यरत हैं। महाराजा उम्मेद सिंह साहब ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय और पशु चिकित्सालयों का भी निर्माण करवाया। मारवाड़ की जनता को आधुनिक न्याय प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए, न्याय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भव्य न्यायिक भवन सिल्वर जुबली कोर्ट का निर्माण करवाया। इसका उद्घाटन 19 फरवरी 1936 को किया गया। इस भवन के निर्माण के लिए 4,54,000 रुपयों की राशि का प्रावधान किया गया था। जनता के मनोरंजन हेतु स्टेडियम, सिनेमा, खेलकूद और राजकीय समारोह हेतु स्टेडियम मैदान का निर्माण करवाया। जोधपुर शहर को अति आधुनिक रंग देने के लिए सन 1934 में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण करवाया, जिस पर 6,09,870 रुपए खर्च हुए थे। मारवाड़ में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कई इमारतों और भवनों का निर्माण करवाया। महाराजा उम्मेद सिंह जी ने जसवंत कॉलेज में कई शालाओं, भवनों और छात्रावासों का निर्माण करवाया। 18 फरवरी 1936 में 1 लाख रुपयों की लागत से दरबार मुस्लिम स्कूल का निर्माण करवाया। 1937 में सेंट पैट्रिक्स विद्या भवन का निर्माण 50,000 रुपए की लागत से करवाया था। उस जमाने में सरदारपुरा में महिला प्रशिक्षण विद्यालय और विद्याशाला में छात्र शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण भी करवाया। साथ ही 14,300 रुपए की लागत से राजमहल बालिका विद्यालय का भी निर्माण करवाया। महाराजा उम्मेद सिंह साहब ने भवन निर्माण के साथ जोधपुर शहर को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का निर्माण करवाया। वर्ष 1924-25 में जोधपुर हवाई अड्डे और उत्तरलाई हवाई अड्डे का निर्माण करवाया। सन 1931 में जोधपुर फ्लाइंग क्लब की भी स्थापना आप ही ने की। 11 मार्च 1938 तक मारवाड़ राज्य के करीब 23 हवाई जहाज के मैदान स्थापित हो चुके थे। महाराजा साहब ने हवाई अड्डों का निर्माण इतनी द्रुत गति से करवाया कि सभी अचंभित रह गए। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को महाराजा साहब को यह कहना पड़ा था कि सुरक्षा की दृष्टि से इतने अधिक हवाई पट्टियों का निर्माण कराना उचित नहीं है। महाराजा साहब स्वयं एक कुशल विमान चालक थे। उनकी विमान सेवाओं और उनके विस्तार और विकास से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने 23 जून 1931 को उन्हें वायुसेना में एयर कमांडर और 1945-46 में एयर वाइस मार्शल का पद प्रदान किया। महाराजा उम्मेद सिंह जी ने मारवाड़ में पड़ रहे भयंकर अकाल से त्रस्त जनता को राहत पहुंचाने के लिए जवाई बांध बनवाया, उम्मेद सागर बांध बनवाया, तखत सागर, कायलाना और शहर में अनेक कुओं, तालाबों का निर्माण और मरम्मत का कार्य करवाया। महाराजा उम्मेद सिंह जी का व्यक्तित्व कितना महान था कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों और पाली शहर की पानी की समस्या को एक जवाई बांध से हल कर दिया। राजस्थान के इतिहास में महाराजा उम्मेद सिंह जी लोक सेवा और जन कल्याण हेतु बनाई गई जवाई योजना के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। 16 नवंबर सन 1931 को जोधपुर फ्लाइंग क्लब के उद्घाटन के अवसर पर आधुनिक मारवाड़ के निर्माता महाराजा उम्मेद सिंह साहब ने फरमाया, जोधपुर हवाई अड्डा सन 1924 से स्थापित है। जब से यह हवाई अड्डा बना है तभी से मैं फ्लाइंग में गहरी रुचि ले रहा हूं और भविष्य में इसमें असीमित संभावनाएं समाहित हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भविष्य में मैं और मेरा राज्य भारत में विमानन को बढ़ावा देने में हर तरह की सहायता प्रदान करेगा। महाराजा उम्मेद सिंह जी अपनी प्रजा के संरक्षक थे, पिता थे। उनका नारा था, हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें हैं। और उस नोट ने 1947 के विभाजन के वक्त
हिंदुओं और मुसलमानों को आपसी मोहब्बत और सौहार्द के धागे में एक साथ पिरो कर रखा। आज यदि महाराजा उम्मेद सिंह साहब के योगदान को जोधपुर से अलग कर दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा। महाराजा उम्मेद सिंह साहब एक बार राजपूत सभा भवन आए थे, जहां उन्होंने ठेठ राजस्थानी में अपना उद्बोधन दिया था। उनकी जबान में मारवाड़ की सौंधी महक कूट कूट कर भरी हुई थी और उनका एक एक शब्द अपनत्व से, अपनायत से, मोहब्बत से ओतप्रोत था। उनकी भाषा में राजस्थानी मुहावरों की भरमार हुआ करती थी। सन 1939 के अकाल के दौरान किसी ज्योतिषी ने यह कहा कि अगर महाराजा स्वयं हल चलाएं और महारानी साहिबा उनके साथ भाता लेकर खेत में आए और वहीं भोजन करे तो इस टोटके से वर्षा हो सकती है। जब यह खबर महाराजा साहब तक पहुंची तो उन्होंने सरदार समन में अपने खेत पर हल चलाया। महारानी साहिबा भटियाणी जी भाता लेकर खेत पहुंची और वहीं पर खेजड़ी के नीचे उन्होंने भोजन किया और आप लोग विश्वास करें, उस दिन शाम को भरपूर वर्षा हुई।